सुख और समृद्धि किसे प्रिय नहीं होती। आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा 4 अक्षर का, जिस मंत्र से आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर जाएगी। ये मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बड़े काम का है। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के जीवन में किसी को सुख चाहिए, किसी को समृद्धि चाहिए और किसी को शांति चाहिए। तो ये मंत्र जिस लिए प्रयोग किया जाएगा, निश्चित तौर पर 100% आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। किंतु इस मंत्र को जानने के पूर्व एक छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि बिना इस कहानी को सुने आपको इस मंत्र को प्रयोग करने का तरीका नहीं पता चल पाएगा। कहानी कुछ यूं है। एक पिता जिसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली होती है, मृत्यु के अंतिम सांसें वो गिन रहा होता है, अपने बेटे को बुलाता है और एक चांदी का घड़ा देता है। कहता है कि बेटे, ये चांदी का घड़ा है, इसमें चांदी के सिक्के हैं, तुम इस घड़े को नष्ट मत करना, इसमें से सिक्के खर्च करना, और सिक्के जब समाप्त हो जाए तो मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूं। वो मंत्र जब तुम पढ़ोगे तो पुनः इसमें सिक्के भर जाएंगे। बहुत खुश होता है पुत्र। पिता उसके कान में मंत्र बताता है और पिता का स्वर्गवास हो जाता है। पिता के स्वर्गवास होने के बाद बेटा जो होता है वो उस चांदी के घड़े से सिक्के निकालता है, अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, खर्च करता है। चूंकि वो घड़ा इतना बड़ा होता है और सिक्के इतने अधिक होते हैं कि खर्च करते करते उसको 2-3 वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन जब उस घड़े से सिक्के समाप्त होते हैं तो उस बच्चे को भूल जाता है कि पुनः इस घड़े को भरने के लिए उसके पिता ने जो मंत्र बताया था वो मंत्र क्या था। वो बच्चा मंत्र भूल जाता है, बड़ा परेशान होता है, अपने पड़ोसियों से पूछता है कि भाई कोई 4 अक्षर का मंत्र है क्या। कोई बताता नहीं उसे, किसी को पता ही नहीं। 2-4 मंत्र बताते भी हैं लेकिन उसको समझ में आता है कि वो ये वाला मंत्र तो नहीं है। कोई कहता है कि ऐसा करो, ईश्वर तुम महान हो, ये मंत्र है। बोलता है लेकिन घड़ा नहीं भरता। कोई कहता है कि कहो ईश्वर मेरी मदद करो, बोलता है, घड़ा नहीं भरता। बड़ा विषाद होता है उसे, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है बेचारे को। सोचता है कि काश यदि मैंने ध्यान से उस मंत्र को सुना होता, कहीं लिख लिया होता तो आज प्रयोग में आता। एक दिन अचानक उसके घर एक भिखारी आता है। बहुत भूखा होता है, भूख से पीड़ित होता है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया होता है। मानवता को ध्यान में रखकर यह उसको भोजन देता है। भिखारी भोजन करके तृप्त होता है और तृप्ति के बाद वो कहता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। बस ये 4 अक्षर सुनते ही उस बच्चे का दिमाग कौंच जाता है। वो कहता है बस यही तो वो मंत्र था जो मुझे मेरे पिता ने बताया था। भागते हुए घड़े के पास जाता है और इसी मंत्र को दोहराता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। बस घड़ा चांदी के सिक्कों से भर जाता है। इस मंत्र को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा मंत्र है। लोग अक्सर ईश्वर से तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं, यही गलतियां करते हैं। ईश्वर ने आपको जो दिया है उसके लिए आप उसे धन्यवाद दें। अगर धन के लिए धन्यवाद देंगे तो धन की प्राप्ति होगी, प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे तो प्रेम की प्राप्ति होगी, और अगर शांति के लिए धन्यवाद देंगे तो निश्चित आपको शांति की प्राप्ति होगी। तो एक बार पुनः इस मंत्र को सदैव दोहराएं। अगर आपको एक निवाला मुंह में जाता है, पेट भरता है, तो बोलिए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। ये 4 अक्षर का मंत्र नहीं बोल पाते तो 3 अक्षर का बोलिए,
ईश्वर आपका धन्यवाद। ये भी नहीं बोल पाते तो सिर्फ इतना कहिए धन्यवाद। बस ये 4 अक्षर का मंत्र आपके जीवन में वो आमूल चूक परिवर्तन लाएगा। जिस चीज़ के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं किसी और से इस अनुभव को लेके नहीं कह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।